उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाहजहांपुर की बात करें, 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बना और पहली बार यहां पर मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। भाजपा ने आज पूरा दमखम दिखाया, यहां पर आज रोड शो निकाला। तो हमारे साथ भाजपा के कई दिग्गज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी इस लड़ाई को लड़ रही है। पहला मौका है जब यहां पर मेयर चुना जाना है। तो हमारे साथ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी, उनसे ही सवाल लेंगे कि ये बताइए कि पूरी दमखम झोंक दी है तो नतीजे कैसे आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए हर दिन चुनावी दिन होता है। कोई भी दिन हम लोग खाली नहीं बैठते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई योजना बनती रहती है, संगठन कैसे मजबूत हो, संगठन कैसे आगे बढ़े। तो चुनावी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा जी, उनके लिए हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। सुबह से शाम तक, सुबह 6:30 से रात के 11:30 तक कहीं ना कहीं भ्रमण रहता है, संपर्क अभियान जारी है। उनकी जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, श्रीमान जितिन प्रसाद जी, श्रीमान JPS राठौर जी, सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग बड़ी तेज़ी से लगे हुए हैं कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर बूथ पर जीत सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में आज हमने रोड शो का एक आह्वान किया था कार्यकर्ताओं के लिए, और कम से कम 5,000 लोगों की भीड़ हम लोग लेके चल रहे हैं, कार्यकर्ता चल रहे हैं। और ऐसे नेता जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस रोड शो को करने की ज़रूरत क्या है, उनको हम बताना चाहते हैं कि जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, वो रोड शो निकालने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास बहुत लंबी एक लाइन है, कार्यकर्ताओं की लाइन है, देवतुल्य कार्यकर्ता साथ में हैं। उनके माध्यम से हम रोड शो कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अर्चना वर्मा जी को वोट दीजिए। पार्षद के जो आपके वार्ड के प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, कमल खिलाइए। कमल पर बैठकर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं, उसी तरह से अर्चना वर्मा जी कमल के फूल पर बैठकर मेयर बनने जा रही हैं, ये बात कहना चाहते हैं। लेकिन जो बात आपने कही है कि जिनके पास नेता नहीं है और कार्यकर्ता नहीं है तो वो ताकत क्या दिखाएंगे। लेकिन एक आरोप आप पर भी लगता है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं था और आपने अर्चना वर्मा को तोड़ लिया। हम कहना चाहते हैं कि डूबते हुए जहाज से हर कोई यात्रा नहीं करना चाहता, फूके हुए ट्रांसफार्मर से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहता। उसी कड़ी में अर्चना वर्मा जी वहाँ सुरक्षित नहीं थी, सुनिश्चित नहीं थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो अग्रसर हुई, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में आस्था व्यक्त की। उसी कड़ी में वो भाजपा में शामिल हुई। ये तय नहीं था कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन बिना टिकट के उन्होंने अपना आवेदन किया कि हम आना चाहते हैं। पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया और जब लगा उन्होंने एक टिकट के लिए अपना आवेदन किया तो भारतीय जनता पार्टी को लगा, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि हम इनको टिकट देंगे और विजय भी सुनिश्चित होगी। हमारे साथ भाजपा नेता हैं विनय अग्रवाल जी। आपसे सवाल ये है कि भाजपा की अगर बात की जाए, पूरी ताकत लगा दी है, जिले से लेकर बूथ से लेकर कहें तो पूरे स्टेट तक। मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, डिप्टी CM यहाँ पर आते हैं, 3 मंत्री यहाँ पर ऑलरेडी हैं, उसके बाद में 6 विधायक, 15 ब्लॉक प्रमुख है। पूरी ताकत झोंकती तो नतीजे मुझे लग रहा है बहुत अच्छे आने चाहिए। आप बताइए कैसे आएंगे। देखिए, मैं बता दूं आपको, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है। अब लड़ाई इस बात की है कि कितने वोटों से जीतती है। निश्चित रूप से 13 तारीख को हमारी बहन अर्चना वर्मा जी यहाँ की मेयर बनेंगी और विकास का कार्य करेंगी। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई, चारों धर्मों के लोगों ने विकास को चुना है और सभी धर्म के लोग अपना एक एक वोट अर्चना वर्मा जी को देंगे। और जिन अन्य पार्टियों की बात हो रही है, निश्चित रूप से उनमें से कम 2 पार्टियों की जमानत जब्त होकर रहेगी और वो अंत में एक ही होना रोएंगे कि EVM, क्योंकि चुनाव EVM से हो रहा है। तो मैं उनसे पहले ही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक रुमाल खरीद के रख लें और रोना शुरू कर दें, क्योंकि निश्चित रूप से हम जीतना तो चाह ही रहे हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो रुमाल होगी तो हमसे भी आके ले ले, क्योंकि वो है तो हमारे भाई बंधु। आज नहीं तो कल वो भी भाजपा ज्वाइन करेंगे और अपना वोट भाजपा को ही देंगे, हमसे प्रेरित होकर के। हमारे साथ सरदार राजू सिंह बग्गा जी, आप बताइए कि अभी तक यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था थी और समाजवादी पार्टी का कब्जा था, यहाँ पर पहली बार नगर निगम का चुनाव होना है और भाजपा पूरी दमखम झोंके हुए। क्या लगता है अगर भाजपा का मेयर बनकर आता है तो विकास की गति में कुछ तेजी आएगी क्या? हमारे माननीय मंत्री जी ने पहले दिया है, विकास का बीज बो दिया है और विकास कार्य चल रहे हैं। सड़कों पर निर्माण चल रहा है, चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, नल के लिए, पानी के लिए पाइपलाइन पड़ रही है, गैस पाइपलाइन पड़ रही है, सीवर लाइन पड़ रही है, विकास कार्य चल रहे हैं। हमने पहले दिया है, लोगों को दिख रहा है, विकास हो रहा है। जब हमारा मेयर बनेगा तो विकास को गति मिलेगी और सब जनता देख रही है, समझ रही है। एक तरफा चुनाव है, सामने तो कुछ है ही नहीं। आकाशदीप गुप्ता जी, आप भी लगातार पार्टी के लिए लगातार काम करते हैं, हम देखते हैं आप सिंबल भाजपा के लगाए हुए हैं।
आप जाते हैं डोर टू डोर, आपने जनसंपर्क किया, तो कैसा रुझान देखने को मिला है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर बात रुझान की करें तो अभी जैसे मैं अजीजगंज में जो वार्ड है, वार्ड संख्या 47, मैं आजकल वहाँ पे कन्वेंसिंग करा रहा हूँ प्रत्याशी के लिए। तो वहाँ पे समाज कोई भी हो, किसान समाज हो, वैश्य समाज हो, दलित हो, ओबीसी हो, यहाँ पे समाज की बात नहीं हो रही। वहाँ पे हर आदमी सिर्फ एक बात कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा के मार्फत जो तरक्की के कार्य हुए हैं उन सब से वो इतने प्रेरित हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे चेयरमैन जो पीछे था, जो महानगर बनने से पहले अगर हमारी पार्टी का होता तो विकास का ट्रिपल इंजन अगर हमारे पास होता तो हमारे क्षेत्र में भी तरक्की हुई होती। लेकिन जो पिछड़ा हुआ है उनको आज बहुत यकीन है कि ये पहली बार हमारा जो शहर शाहजहाँपुर 17वां महानगर बनने जा रहा है, और उनको बहुत आशा है नवनिर्वाचित जो हमारी प्रत्याशी हैं उनसे कि वो जैसे ही हमारी मेयर बनेगी विकास की गंगा ट्रिपल इंजन के साथ बहेगी। और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं हमारी मैडम को कि वो जीत के आएँ। जीत तो वो उसी दिन गई थी जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था। मैं आपको फिर से बताऊं कि जीत तो वो उस दिन गई थी जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था। अब मैं और हमारी पार्टी भाई साहब के नेतृत्व में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस जीत को प्रचंड जीत में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। प्रचंड जीत को उसमें जीत में तब्दील करने की बात कही है आकाशदीप जी ने। आप बताइए, आप इससे पहले भी सदस्य रह चुके हैं नगर पालिका में, इस बार भाजपा ने आप पर भरोसा जताया है, तो आप बताइए कि किस तरीके का चुनाव है भाजपा को लेकर, खासकर अगर देखा जाए बूथ स्तर पर, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी भाजपा पार्टी ऐसी है बूथ स्तर क्या, एक पन्ना प्रमुख का, एक सह पन्ना प्रमुख से लेकर काम करती है। इतनी लंबी लाभी है भाजपा की कार्यकर्ता की कि सारा काम उन्हीं का है। जी और जारी रखिए। क्या तरीके बदलाव आप क्या पूछ रहे थे? हम ये जानना चाहते हैं किस तरीके से, अगर बूथ स्तर की बात की जाए तो पार्टी कितनी मजबूती के साथ आ रही है? बहुत मजबूत है। सबसे पहले मैं अपनी बहन अर्चना वर्मा जी को अग्रिम जीत की बधाई देना चाहता हूं। वो चुनाव जीत चुकी हैं और बहुत भारी अंतरों जीतेंगी। और कई प्रत्याशियों की जमात जब्त हो जाएगी, सिर्फ रोना रोएंगे, ईवीएम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बस आप बताइए, आप महिला होने के नाते आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि किस तरीके के बदलाव शाहजहाँपुर में देखने को मिल सकते हैं? शाहजहाँपुर में हर एक क्षेत्र में बदलाव मिलेगा। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आ चुका है, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब प्रॉपर शिक्षक जाते हैं स्कूल्स में, बच्चों को पढ़ाते हैं। हर एमडीएम में बहुत ज़्यादा, हर एक क्षेत्र में सुरक्षा हो, उसमें भी मतलब कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसमें महिलाओं को फ़ायदा ना मिला हो। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो प्रत्याशी है अर्चना वर्मा जी वही जीतेंगी। और सबसे ज़्यादा मेरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो हमारी जो योजनाएं आती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं आती हैं, जब वो समांतर हैं, सभी वर्गों के लिए, सभी समाज के लिए है, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हम एक धर्म विशेष की बात करते हैं? जब हमारी सारी चीज़ें समानता से आती हैं, सभी वर्गों के लिए आती हैं, तो वो ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये हमें बहुत बेहद दुख होता है। जैसे इन्होंने बात की है कि भाजपा जो है कि आरोप लगते हैं कि धर्म विशेष की बात करती है, क्या इस बात में दम है? आप भी भाजपा से जुड़े हुए लगता है। जी, ये सब बेकार की बातें हैं कि जो लोग भी कह रहे हैं कि भाजपा धर्म या जातिवाद फैलाती है, ये सब गलत बातें हैं। हम सबके साथ, सबके विकास के मुद्दे पर रहते हैं और ये आगे भी रहेगा। भाजपा ने हर एक व्यक्ति को जोड़ा है, वर्ग और समाज का बिना ख्याल रखते हुए। हम ये भेदभाव नहीं करते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, सभी साथ में हैं। आप बताइए अंकुर कटियार जी कि यहाँ पर नगर पालिका की व्यवस्था के बाद पहली बार यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होना है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए अगर जो भी नया मेयर चुनकर आता है? मेयर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो बनेगा बहुत ही विकास करेगा, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारा मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, वो निश्चित ही बहुत विकास करेगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विपक्ष इस बात का रोना रो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा प्रत्याशी ले लिया, मगर आप एक बात आई, आप यहाँ से लखनऊ तक जा रहे हैं, अगर आपकी बस रोजे में ख़राब हो जाए तो आप बस बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? उसी तरीके से श्रीमती अर्चना वर्मा ने को लगा कि समाजवादी पार्टी ख़राब है, समाजवादी पार्टी की बस ख़राब है, उन्होंने सुरक्षित रूप से लखनऊ पहुँचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में की सवारी की। विनय अग्रवाल जी हैं, आप व्यापारी नेता के तौर पर भी प्रतिनिधित्व करते हैं पार्टी में। अगर बात की जाए तो व्यापारियों की तमाम समस्याओं की बात आती है कि व्यापारी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं नगर निगम में, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, जैसा कि आपने कहा, मैं व्यापारी भी हूँ, मेरा अपना भी व्यापार है। 2012 से लेकर 17 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की थी। कोई भी आ जाता था, शाम को कहता था कि 6 बजे 5 बजे आ गया कि 2 किलो काजू बांध दो, बादाम बांध दो, इतने रुपये चंदे के दो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा व्यापारियों को फ़ायदा ये हुआ है, आज हमारे यहाँ कोई भी आके ये नहीं कहता कि ये काम कर दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हमें चिंता इस बात की नहीं होती है कि लौट के घर आएंगे या उनका अपहरण हो जाएगा। जो भी गुंडा तत्व थे, जो भी क्रिमिनल थे, उन सब की आज
हवा निकली हुई है। आपको पता ही है बाबा के राज में क्या पोजीशन है। मैं व्यापारियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ सुरक्षा होती है, परिवार का सम्मान होती है, अपना सम्मान होती है। अपने सम्मान में, परिवार के सम्मान में, व्यापारियों के सम्मान में जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को दिलवाया है, आज कोई भी क्रिमिनल हमें हड़काने डराने नहीं आ पाता है। अपने सम्मान को बचाते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट दें और अपने यहाँ जो भी कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं, मिलने वाले हैं, जुलने वाले हैं, सबसे अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलवाएं, जिससे कि आप आगे भी सुरक्षित रह सकें। सबसे बड़ी चीज़ अपने बच्चों का सम्मान, अपने बच्चों की सुरक्षा है। इससे बड़ी चीज़ कोई भी किसी इंसान के लिए नहीं होती है, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो। बच्चों से ज़्यादा प्यार कोई किसी को नहीं करता है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार बनी है जिसमें मैं बड़े सुकून से यहाँ पर हूँ। मुझे पता है कि मेरे बच्चे और मेरा परिवार घर पर सुरक्षित होंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बच्चों को अगर डराए, धमकाए या उनका अपहरण कर सके। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। विनय अग्रवाल जी इन्होंने बताया कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में जो व्यापारियों को एक अच्छा माहौल व्यापार करने के लिए मुहैया कराया जा रहा है, तो उसकी बहुत लगातार तारीफ कर रहे हैं। वही बात की जाए, जब 7 मई को यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने भी खुले मंच से इस बात को बड़े दावे के साथ कहा था। उन्होंने दावे के साथ कहा था कि अब व्यापारी रंगदारी नहीं देता है, सम्मान के साथ अपना व्यापार करता है और अपराधी और गुंडे वो सिर झुकाकर चलते हैं। फिलहाल भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही दावा है कि शाहजहाँपुर में पहला मेयर जो है वो भाजपा का ही चुनकर आएगा। शाहजहाँपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।